मित्रों, मंगलम। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों की विधि को त्याग करके मनमाने ढंग से जो शास्त्र की अवहेलना करते हुए धर्म कृत्यों को करता है, उस व्यक्ति को न सुखम, न सुख मिलता है, न गति मिलती है, न सिद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, आप सभी के पूजा पाठ के आग्रह में आज एक नया विषय है। हम सभी लोग अपने घर में एक देवालय की स्थापना करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, भगवानों की मूर्तियां बैठालते हैं वहां पर हम लोग। पर हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि हमें कैसी मूर्तियां बैठालनी चाहिए, घर में कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, एक देवता की कितनी मूर्ति होनी चाहिए। और इन गलतियों की वजह से पूरे घर में कलह, व्याधियां, आर्थिक संकट आदि आदि होते हैं। और हम कहते हैं कि लो, हमने भगवान की तो इतनी पूजा की और हमें क्या मिला? वही दुख, वही दुख। तो आप भगवान का दोष नहीं है, दोष है आपके नियमों को न मानने का। आपने भगवान के शास्त्रों का नियम नहीं माना। जो शास्त्रों का आदेश है आपने उसको ना मान करके अपने मनमाने ढंग से जो आपको अच्छा लगा वही नियम बन गया। अतः आज का विषय है कि अपने घर में कैसी कैसी मूर्तियां होनी चाहिए, उनका रूप क्या होना चाहिए। इस विषय को लेकर के आज मैं आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं। पहला बिंदु, आद्रवासास्तु यत् कुर्यात् बहिर्जानु चैत्कृतं तत् सर्वं निष्फलं कुर्यात् जप होम प्रतिग्रहम्। पहला सूत्र कहता है कि कभी भी गीले वस्त्रों के साथ भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपके वस्त्र सूखे होने चाहिए, आपके दोनों हाथ घुटनों के अंदर होने चाहिए, आपके हाथ बाहर नहीं होने चाहिए, जंघा के अंदर आपके हाथ हों, तभी पूजन आपका फलीभूत होता है, वरना आपका पूजन निष्फल होता है। अगला बिंदु, घर में मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए। सबके पास धन है, रुचि है और सबके पास अपना अपना मन है। जिसने देखा बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर के आ गया। लेकिन गृहस्थों के लिए लिखा हुआ है, एक सूत्र है, मैं कहता हूं, अंगुष्ठ परवादारभ्य वितस्तिर्यावदेव तु गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैहि। अर्थात अंगूठे से लेकर के और एक बीते से, मध्यमा उंगली जो आपकी होती है और अंगूठा होता है, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। विशेष महत्वपूर्ण विषय है। अधिकांश मैं देखता हूं व्यक्तियों के यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, उनका वहां पर उद्वेग ही होता है। तो यह ध्यान दीजिए कि अंगूठे से छोटी न हो, एक बीते से बड़ी मूर्ति न हो। उन मूर्तियों की पूजा गृहस्थ में होती है, घर में होती है, और वही मूर्तियों की पूजा करने से शुभ होता है। बड़ी मूर्ति घर में शुभ नहीं है। जिन मूर्तियों का अंग भंग हो गया हो, आपने मूर्ति की स्थापना की, किसी का हाथ गायब, किसी का पैर गायब, किसी की आंखें गायब, आपने उनकी स्थापना कर रखी है। बहुत सी मूर्तियां जल गई हैं, फोटो छिन्न भिन्न हो गई हैं, चूहे ने कुतर दिया है, जल गई हैं। ऐसी मूर्तियां हमेशा दुर्भाग्य देने वाली होती हैं। शास्त्र कहता है साक्षात, गृहे अग्निदग्धा भगना वा नैव पूज्या वसुंधरे आशांतु पूजनात् गेहे उद्वेगे प्राप्नुयात् गृही। घर में आग से जली हुई
भंग हुई मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, या स्थापना करने के बाद मूर्ति भंग हो गई है, उन्हें गंगा प्रवाह करके, जल प्रवाह करके नई मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। यदि मूर्ति आपको नहीं मिल पा रही है तो सुपारी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु जली और भंग मूर्तियों की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। अब अगला बिंदु यह है कि घर में कौन कौन सी मूर्ति कितनी कितनी होनी चाहिए। हम सब एक बड़ी विडंबना है अपने धर्म में, अपने हिंदुओं में। कोई व्यक्ति माता वैष्णो गया, कहीं स्थान में गया, देवस्थान में, वहां से 50 मूर्तियां ले आया, 50 फोटो ले आया और सबको वो बांटता है प्रसाद के रूप में। आदमी करे क्या? रखे है। वो भी एक दुर्भाग्य है, वास्तु दोष है आपके यहाँ। शास्त्र कहते हैं शंख चक्र शिलालिंग विघ्न सूर्यद्वयम् तथा शक्तित्रयम् न चैकत्र पूज्ये दुख कारणम्। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्ति, 2 शंख, 2 सूर्य चक्र, 3 देवी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए। अर्थात अधिकांश ही आप समझिए कि हर भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। फोटो तो आप कई हो सकती हैं, फोटो कई आप लगाइए, लेकिन मूर्ति चाहे सोने की हो, चांदी की हो, पत्थर की हो, केवल एक ही होनी चाहिए। यदि आपने कई मूर्तियों की स्थापना कर रखी है तो गृह स्वामी को दुख और अशांति सहनी पड़ती है। अतः विशेष करके यदि आपके घर में कई मूर्ति हैं तो उनका चयन करके कि जो मूर्ति आपको अच्छी लगे उनको रख करके, जिसके पास मूर्ति ना हो आप उसको दे दीजिए, या आप जल प्रवाह, गंगा प्रवाह कर दीजिए। लेकिन लोभवश यदि आप मूर्तियां रखे हुए हैं तो आपको दुर्भाग्य ही देने वाला है। गृहे लिंगद्वयम् नार्च्यम् शालग्रामम् त्रयम् तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्च्यम् सूर्यद्वयम् तथा गणेश तृतीयम् नार्च्यम् शक्ति तृतीयमेव च। अर्थात वही सूत्र यह भी है, यहाँ पर एक वचन में एक भेद है कि पहले सूत्र में था कि 2 शालिग्राम और यहाँ पर लिखे हैं 3 शालिग्राम नहीं होने चाहिए। और सभी देवताओं के नियम वैसे ही हैं कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की मूर्ति, 2 गोमती चक्र, 3 देवियों की मूर्ति और साथ में 2 शालिग्राम या 3 शालिग्राम नहीं होने चाहिए। एक विशेष बिंदु है, शालिग्राम शिला भगनाम पूजनीया चक्र का खंडिता स्फुटिता वापि शालिग्राम शिला शुभा। शालिग्राम भगवान और भगवान शंकर की मूर्ति यदि वो खंडित भी आपके यहाँ है, हल्का सा कहीं से टूट फूट भी गई है, तब भी वो शुभ है, उसको आपको बाहर नहीं करना है। जैसा मैंने पहले कहा था कि कोई भी अंग भंग मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए, किंतु लिखा है शालिग्राम भगवान शिव की मूर्ति थोड़ी सी कहीं से भंग भी हो गई है तो वो पूजन के योग्य है। बाणलिंग भगवान, वो उनकी स्थापना स्वतः ही होती है। उनकी मूर्ति कितनी छोटी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसमें कोई दोष नहीं है। अतः आज का विषय मुझे आशा है आपको बड़ा उत्तम लगा होगा और आप लोग इन वचनों को मानते हुए अपने ग्रह के जो भगवान का स्थान है उसको ठीक रखें और आप लोग हमेशा भगवान की दया कृपा को प्राप्त करें, आपकी पूजा सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। और अतिशीघ्र एक नवीन विषय के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। ओम मंगलम।